जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के क्लासेस 11 में। आज का टॉपिक है धारा रेखीय प्रवाह। उसके बाद पढ़ेंगे क्रांतिक वेग और उसके बाद पढ़ेंगे बर्नौली का प्रमेय। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, निश्चित है समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली का प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? बर्नौली का प्रमेय। तो सबसे पहले यहाँ से एक पॉइंट याद रखना कि ये जो बर्नौली का प्रमेय है ना, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। बर्नौली के प्रमेय कौन सिद्धांत पर काम करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब जरा समझेगा पहले कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है का, उसके बाद समझेंगे कि बर्नौली का प्रमेय है क्या। अच्छा ये बताओ, मेरे पास पॉकेट में 5,000 है और हम गए नाच देखें, 5,000 उड़ा दी, लेकिन 5,000 हम इधर से उड़ाए, अब पीछे से कोई पॉकेटवा में 5,000 डाल दिया, तब बताओ ये कहलाएगा धन संरक्षण। कैसे धन संरक्षण कहलाएगा? कहा कि 5,000 हम खर्चा कर दिए, अब 5,000 तो फिर मेरे पास आ गया ना, तो ये क्या कहलाएगा? धन संरक्षण। उसी प्रकार से समझना ऊर्जा संरक्षण क्या है। ई एगो का है बाबू, ई एगो है मीनार। ई एगो का है मीनार, समझे? ई एक मीनार है, मीनार के ऊपर एगो लड़की खड़ा है। मीनार के ऊपर एगो कौन खड़ा है? तो मीनार के ऊपर एगो लड़की खड़ा है। इसका बाल है एकदम हीरोइन की तरह, समझेगा? इस जरा गुस्सा में है, ब्रेकअप हो गया होगा। अब ये चढ़ के कह रहा है कि हम कूद ही जीवो नीचे। ये क्या कह रहा है कि हम चढ़ के कूद ही जीवो नीचे। तो उस कंडीशन में इसके पास दो प्रकार की ऊर्जा होगा। कितने प्रकार की ऊर्जा होगा? तो दो प्रकार के। एगो तो होगा स्थितिज ऊर्जा, एक का होगा तो एक होगा स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा का होगा बाबू, तो दूसरा होगा गतिज ऊर्जा। दूसरा का होगा तो दूसरा होगा गतिज ऊर्जा। दूसरा कौन ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा। अब जरा समझेगा, ये जब स्थिर है तब ओकरा में कौन ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। अब बताओ जब ये कूद जाएगा, तो बताओ कूद जाएगा तो एकरा में कौन ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा। अब जरा समझेगा, जब ये शांत है तो एकरा में स्थिति ऊर्जा है, लेकिन जब ये कूदेगा ना तो एकरा में स्थिति ऊर्जा का होगा? कम जाएगा। स्थिति ऊर्जा का होगा? कम जाएगा। और ई लड़किया जैसे जैसे नीचे आएगा ना तो एकदम बैया लाएगा, मतलब जैसे जैसे नीचे आएगा एकरा स्पीडवा बढ़ेगा, और स्पीडवा बढ़ेगा मतलब गतिज ऊर्जा भी का होगा? बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा का होगा? बढ़ेगा। अब यहाँ समझेगा, देखो एगो कम रहा है एगो बढ़ रहा है, तो बताओ ऊर्जा पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो ओकरे का कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मतलब ना ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे ना नष्ट करेंगे। क्लियर हुआ? बताओ स्थिति ऊर्जा कम रहा है क्योंकि जब कूदेगा तो एकरा में स्थिति ऊर्जा कम जाएगा, और गतिज ऊर्जा का होगा? बढ़ेगा। तो एकरे का कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अच्छा बताओ, स्थिति ऊर्जा समझ में आता है? एकदम स्थिर रहेगा, और स्थिर रहने के बाद भी एगो काम करेगा, किसी वस्तु पर ताकत लगाएगा, तो कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। एग्जाम्पल के लिए नदी पर बांध बना दिए, इन्हें पानी जमल है, पानी ऊपर से देखेगा बाबू एकदम स्थिर रहेगा, लेकिन नीचे धक्का मारे रहता है तो काम कर रहा है ना, तो ये कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो मोटरसाइकिल चला रहा है एकदम बहुत तेज में, तो वो कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। सामने कोई आ जाएगा तो ओकरा उड़ा देगा, तो वो कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। बताओ सबसे पहले ये याद हुआ बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब जरा समझेगा बर्नौली के प्रमेय है क्या। तो बर्नौली प्रमेय कहता है कि वेग, क्या वेग दाब के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो देखो ये दाब है, एक नीचे कुछ ना था, एक उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा? एक बटा दाब। एक बटा दाब मतलब कि वेग दाब के व्युत्क्रमानुपाती के क्या होता है? समानुपाती। और यही समानुपाती के क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती। यही का है बर्नौली के प्रमेय। कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। अब जरा समझेगा, इसको एकदम आसान से शब्द में समझा देते हैं कि वेग
दाब के व्युत्क्रमाणु के समानुपाती होता है वो कौन है, बर्नौली प्रमेय। अब जरा समझेगा, यदि वेग को बढ़ा देंगे, वेग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तब दाब का हो जाएगा, कम जाएगा। यदि वेग को कम करेंगे तब दाब का हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब समझेगा, पहले वेग समझो, वेग किसको कहते हैं। वेग को ही गणितवा में चाल कहते हैं, वेग को गणितवा में क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जैसे हमें ये जो स्पीड से चल रहे हैं तो इसी को क्या कहेंगे, वेग। वेग तो क्लियर हुआ। रसगुल्ला खाया है, अब रसगुल्ला ज्यादा खाने के चक्कर में क्या करते हैं, ओकरा पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, चापते हैं ताकि पानी गिर जाए, तो चापते हैं, वही क्या कहलाया, दाब कहलाया। अब जरा समझेगा सर, पहले खोपड़ी में ये सेट कर लो, वेग दाब के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होता है, का है बर्नौली के प्रमेय। एक मतलब यदि वेग को बढ़ा देंगे तब दाब कम जाएगा, और वेग को कम कर देंगे तब दाब का हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब जरा इसको एकदम आसान से भाषा में समझाते हैं। ई है बाबू नदी, ई का है नदी, तो नदिया में पूरा डबाडब पानी भरल है, नदिया में पूरा डबाडब का है पानी। अब बता, ई नदी में पूरा का है पानी, ई नदी में पूरा का है पानी। अब नदी में तो पूरा पानी है, जरा समझेगा, अब नदी है, ये नदी में पूरा पानी है। अब सबसे पहले ई बताओ कि नदिया में पानिया के धारवा सबसे तेज कहाँ होगा, धारवा, धारा मतलब पानी का स्पीड सबसे तेज कहाँ होगा, तब बीचे बीचवा में होगा। बीचे बीचवा में ये पानिया के धारवा के स्पीड का होगा, तेज, मतलब एक का कहेंगे वेग। अब ऊपरे तिरिया दे दिए, मतलब वेग का है, अधिक है। अब बताओ, वेग अधिक है तो उस कंडीशन में एक दाब का होगा, कम होगा। अब जरा समझेगा, नदिया की ई पार्टी है राजा जी, कौन है बाबू, नदिया की ई पार्टी है राजा जी, थोड़ा एकदम खुश मियाज में। और नदिया के ई पार्टी है कौन, तो नदिया की ई पार्टी है रानी जी। नदिया की ई पार्टी कौन है, वो खुश मियाज में। इधर से फोन करके कह दिया कि आओ ना, नहा के तुम उधर चल जाना, हम इधर चल जाएंगे। जरा समझेगा, अब ई राजा जी बाबू नहाया आया यहाँ पे और कहा रानी जी की एक डेक चल गया, लेकिन ई कितना डेक पहुंच गया, 2 डेक। ई आके बीच बीचवा में आया, तब बीच बीचवा में आया, तब बता बीच बीचवा में पनिया के चाल यानी वेग का है अधिक और दाब का है कम। एजा दाब कम है, लेकिन ओंठिया पोंठिया तो दाब अधिक होगा, तो अधिक होगा तब ताकत ज्यादा होगा, और ताकत ज्यादा होगा तो टेल देगा, टेल देगा, पहले राजा जी कने दहा गया, दहाल चला जा रहा है। अब रानी जी तो राजा जी को बचाएवे ना करेगा, तो बचावे के चक्कर में ये भी कहाँ पहुंची गया, धारा के बीच में। और धारा के बीच में गया तो बता, चाल तेज है, वेग तेज है, अब वेग तेज है, तेजा दाब कम होगा और इन्हें दाब ज्यादा होगा, तो बताओ ताकतवा ज्यादा है तो यूं टेल देगा, तो रानी भी टेला जाएगी। आगे आगे राजा जी, पीछे पीछे कौन, रानी जी। बताओ, दोनों 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 तो दहा के आगे चल जाएगा, मतलब एकनी कहाँ होगा, कहाँ चल जाएगा, एक ही बार स्वर्ग में, मतलब भगवान पर। ठीक है, अब समझ में आया, आया कि नहीं बर्नौली का प्रमेय। वेग दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक रेखा कहते हैं बर्नौली के प्रमेय। यहाँ से एक ही बात याद रखना कि जहां पर वेग अधिक होगा तो दाब कम होगा, अब वेग कम होगा तो दाब का होगा, अधिक होगा। कौन दिक्कत। अब यहाँ से सवाल पूछता है कि हवाई जहाज उड़ता है किस सिद्धांत पर, तब बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर उड़ता है। हवाई जहाज, हवाई जहाज का उड़ना ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर। क्लियर हुआ, हुआ या नहीं। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना, बॉल का स्विंग होना। बॉल क्रिकेट खेला है तो वो क्रिकेट में जो बॉल होता है ना, बॉल का स्विंग होना। स्विंग मतलब समझता है, बॉलवा फेंका, सीधे फेंकेगा लेकिन पटकाला के बाद इधर मुड़ गया तो वो क्या हो गया, स्विंग। कौन दिक्कत, ये दोनों क्लियर हुआ। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना, छप्पर का उड़ना ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है। सबसे पहले बताएं बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। यहाँ से 2 पॉइंट बताएं, एक स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। जो स्थिर रह के भी विभिन्न प्रकार के काम करेगा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब जो गति में होगा ओकरा में गतिज ऊर्जा।
उसके बाद वेग दाब के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होता है, मतलब वेग बढ़ेगा तो दाब कमेगा, और वेग कमेगा तो दाब बढ़ेगा। ये है बर्नौली का प्रमेय। क्लियर हुआ? उसके बाद बर्नौली के प्रमेय पर कौन कौन काम करता है? तो हवाई जहाज उड़ता है बर्नौली के सिद्धांत पर। उसके बाद बॉल का स्विंग होना किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर। उसके बाद बताएं छप्पर का उड़ना बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है। अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब प्लेटफॉर्म पर स्टेशन पर खड़ा होता है तो सलाह दिया जाता है कि जब ट्रेन आता है तो दूर में रहो। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि ट्रेन तेज में आएगा, बताओ ट्रेन तेज में आएगा और तुम वहां पर रहेगा तो बताओ तेज में आएगा तो वहां पर वाला दाब कमेगा और बाहर दाब तेज होगा। उस कंडीशन में पीछे से बल लगेगा और हम लोग कहाँ उड़ के चल जाएंगे? ट्रेन के चक्का पे, और साथे साथे हम लोग भी चल जाएंगे। आगे ना जाएंगे बाबू, आगे तो जैवे करेंगे, सीधे सीधे इंद्रलोक में चल जाएंगे। क्लियर हुआ? इसीलिए सलाह दिया जाता है कि जब ट्रेन आता है तो वहां प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर होना चाहिए। अब बताओ बुलेट ट्रेन आता है या वंदे भारत, ओकर नजदीक में रहेगा तो तू बचेगा, तू उड़ के ओकरे में चल जाएगा। तुमको कोई पीछे से धक्का नहीं मारेगा, बल्कि तुम खुद ब खुद उड़ के ओकरा पास चला जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ेंगे धारा रेखीय प्रवाह। आप क्या पढ़ेंगे? तो अब पढ़ेंगे हम लोग धारा रेखीय प्रवाह। प्रवाह अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह। अब ये जरा समझेगा कि धारा रेखीय प्रवाह किसको कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, निश्चित है समझ में आएगा। ई बना दिए एगो बाबू बर्तन है, ये नया वैरायटी के बर्तन है, जरा ध्यान से समझेगा। आ ई एकरा में एगो का है, ई का है पकड़े वाला है, एकरा में पूरी तरह से पानी है, एकरा में पूरी तरह से कहा पानी है, आ ई है सतह। जरा ध्यान से समझेगा। अच्छा ई बताओ, यहाँ ध्यान से देखेगा, ध्यान से जरा इसको समझेगा। इस तरह से आगे ढलाव है, इधर से। अच्छा ई बताओ, पानिया एकरा में गिरेगा, पानिया ऐसे गिरेगा, तब पानिया गिरेगा तब फिर पानिया आगे से जाएगा कि नहीं? आगे जाएगा कि नहीं? सीधे जाएगा? जाएगा कि नहीं? अब फिर यहाँ से ढल के गिरे लगेगा, गिरेगा ना? अब जरा यहाँ से समझेगा। यहाँ से ई कहाँ है बाबू? दराब है, और यहाँ से दराब एकदम कहाँ जा रहा है? सीधे सीधे जा रहा है ना। अब ई दराब जब एकदम सीधे जाएगा ना, एकरे कहेंगे धारा रेखीय प्रवाह। क्लियर हुआ? क्या बताएं? बताएं यही कि जब द्रव का प्रवाह एक सीध में हो, जब द्रव का प्रवाह एक सीध में हो, एक सीध में हो, जब द्रव का प्रवाह एक सीध में होगा तो उसको कहेंगे धारा रेखीय प्रवाह। एक कहे के मतलब कि पानी जब एकदम सीधे जाएगा तो उसको कहेंगे धारा रेखीय प्रवाह। तो बताए यहाँ से तो एकदम सीधे जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? धारा रेखीय प्रवाह। मोटर जब हम लोग चालू करते हैं तब पानिया ओकरा में एकदम सीधा ही ना जाता है। घर में टंकी बैठल है बाबू, तो ओकरा में जितना पाइप जोड़ल है सब सीधे सीधे जोड़ल है। ऐसा तो ना है कि टंकिया में सब पाइपा निकाल के एकदम गोले गोले घुमा घुमा घरों में फैलाते हैं, सब सीधे सीधे होता है। तो वो ओकरा में जो पनिया जाता है तो ओकरे कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। बस यहाँ से एक ही पॉइंट याद रखना कि जब दरार एकदम सीधे जाएगा, यानी एक सीध में जाएगा तो उसको कहेंगे धारा रेखीय प्रवाह। अब जरा समझेगा। अच्छा बताओ, यहाँ से तो पानी एकदम मसर मसर जाएगा बाबू, लेकिन एजा तो कहाँ है? एजा तो ढलाव है, एजा तो कहाँ है? ढलाव। और एजा पर जैसी पानी आएगा एकदम भैया कहाँ आएगा? नीचे। मतलब एजा पर दराव के वेग का होगा अधिक, एजा पर दराव का वेग का होगा अधिक। अब दराव का वेग अधिक होगा, ओकरे कहते हैं क्रांतिक वेग। ओकरे का कहते हैं? उसी को कहते हैं क्रांतिक वेग। क्लियर हुआ दोनों? जब दराव एक सीध में आगे की ओर बढ़ेगा, धारा रेखीय प्रवाह। और जहां पर दराब के प्रवाह का वेग अधिक होगा उसको क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। क्लियर हुआ? क्रांतिक वेग क्या बताएं? कि दराब का प्रवाह जब तेज हो, मतलब धारा बहुत तेज में आगे बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? क्रांतिक वेग। अब इसको क्या कहेंगे? क्रांतिक वेग किसको कहेंगे? जरा ध्यान से सुनेगा। क्रांतिक वेग किसको कहेंगे बाबू? तो कहेंगे जब द्रव का वेग का हो, द्रव का वेग अधिक हो, तब वो क्या कहलाएगा?
क्रांतिक वेग कहेगा। यहाँ पर से पानी एक बार ना ढालेगा, भैया लागे जाएगा, भैया लागे जाएगा, मतलब ओकर वेग ज्यादा है। तो बस यहाँ से ये पॉइंट याद रखना कि द्रव का वेग अधिक होगा तो ओकरा का कहेंगे क्रांतिक वेग। क्लियर हुआ। अब यहाँ से 2 पॉइंट बनता है। 2 पॉइंट क्या बनता है जरा ध्यान से सुनेगा। पहला पॉइंट ये है कि धारा का रेखीय प्रवाह, क्या धारा का रेखीय प्रवाह, धारा का रेखीय प्रवाह, और उसके बाद ई का है तो ई है क्रांतिक वेग। आप जरा समझेगा, यदि मुंह इन्हें खुला लेकर एक मतलब ई बड़ा है, मतलब धारा रेखीय प्रवाह कम हो और क्रांतिक वेग अधिक हो, तब उस कंडीशन में धारा का प्रवाह केकरा के कारण होगा, द्रव का प्रवाह किसके कारण होगा, तो याद रखना श्यानता के कारण। ये भी हम समझा देते हैं, पहले ये याद करो ना कि धारा रेखीय प्रवाह कम हो और क्रांतिक वेग अधिक हो, तब उस कंडीशन में द्रव आगे की ओर बढ़ेगा केकर कारण, तो श्यानता के कारण। अब जरा समझे, बताओ यहाँ से तो द्रव एकदम धीरे धीरे मसर मसर चल रहा है, मतलब धारा का रेखीय प्रवाह कम है, लेकिन ये जाएला के बाद में हचाकमन एक वेग स्पीड हो गया, मतलब क्रांतिक वेग अधिक है। तो उस कंडीशन में ये रास्ता पर पानी आगे की ओर बढ़ेगा किसके कारण, श्यानता के कारण। श्यानता समझ में आता है, जो एकदम गाढ़ा होगा, जो एकदम गाढ़ा होगा वो का ओकरा में कौची के गुण होगा, श्यानता। जैसे शहद देखा है, शहद 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 जिसको मध कहते हैं, तब वो केकर गुण है, श्यानता। अब बताओ रसगुल्ला काला जामुन के जो रसवा है वो रसवा पानिया से तो गाढ़ा होता है, तब ओकरा में कौची के गुण होता है, श्यानता का गुण। ये क्लियर हुआ या नहीं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या बनता है, दूसरा पॉइंट यही बनता है, जरा ध्यान से देखेगा, धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह और एकरा साथे कौन रहेगा, तो एकरा साथे रहेगा क्रांतिक कोण, एकरा साथे कौन रहेगा, क्रांतिक कोण। अब जरा समझेगा, यहाँ पर क्रांतिक कोण तेज था, अब यहाँ पर कौन तेज होगा, धारा रेखीय प्रवाह ने के मुंह खोल दिए। अब इसको क्या कहेंगे, धारा रेखीय प्रवाह का होगा तेज और क्रांतिक वेग कौन नहीं, क्रांतिक वेग का होगा, क्रांतिक वेग कम होगा। अब कहेगा गुरुजी क्रांतिक वेग कमेगा कैसे, आप जरा समझेगा। अच्छा बताओ, यहाँ पर यदि पूरा पानी भर जाए, तब पूरा पानी भर जाएगा, तब पूरा पानी भरेगा तो यहाँ से तो पनिया बहिया जाए करेगा, लेकिन एजा पर आके क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एजा तो पनिया भरल है। बताओ धारा रेखीय प्रवाह, यहाँ से पनिया बहिया जाएगा तो धारा रेखीय प्रवाह ज्यादा है, उसके बाद क्रांतिक वेग एजा कम जाएगा, कम जाएगा क्यों, क्योंकि पानिया भरल है तो जाके एजा मस्ती मस्ती से गिरेगा। तो बताओ उस कंडीशन में द्रव का प्रवाह किसके कारण होगा, तो घनत्व के कारण। क्लियर हुआ या नहीं। क्या बताएं कि द्रव जब एकदम एक सीध में जाएगा उसको क्या कहेंगे, धारा रेखीय प्रवाह। क्लियर। उसके बाद द्रव का वेग जहां पर तेज होगा, मतलब पानी तेजी से आगे बहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, क्रांतिक वेग। दोनों क्लियर हुआ। उसके बाद बताएं धारा रेखीय प्रवाह कम और क्रांतिक वेग अधिक हो, तो उस कंडीशन में द्रव का प्रवाह किसके कारण होगा, श्यानता। श्यानता उसको कहते हैं जो गाढ़ा होगा, जैसे शहद, उसके बाद मिठाई वाला सीरा, रसगुल्ला वाला सीरा, वो सब के कर एग्जाम्पल है श्यानता। उसके बाद धारा रेखीय प्रवाह तेज होगा और क्रांतिक वेग कम होगा, तो उस कंडीशन में ओकरा में द्रव का प्रवाह होगा केकर कारण, घनत्व। अब घनत्व भी समझा देते हैं। बताओ एक घरवा में रहे क्या है, जगह है 5 आदमी के, ला दिए 50 आदमी, तो बताओ कचवा कचान सब रहेगा, मतलब कम जगह में ज्यादा आदमी को हटा दिए, एकरे का कहेंगे, घनत्व। घनत्व मतलब कम जगह में ज्यादा वस्तु को हटा देंगे, वो का कहलाएगा, घनत्व। समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आता है, क्लास पसंद आता है, तो कभी कभी स्टेटस पे भी लगा लिया करो यार, और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दो, और उसके बाद कई प्रकार के सवाल चलता है तो कमेंट में पकड़ के क्या कर दो, छाप दो। क्लियर। बस रहने दिया जाए।